फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज हम हल करेंगे महिला बाल विकास में आने वाले रीजनिंग के सवाल। ये जो जितने भी क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। और जिन टाइप के क्वेश्चन हम हल करेंगे उन टाइप से रिलेटेड आपको टॉपिक्स जो हैं तैयार करके रखेंगे। देखते हैं, पहला सवाल है, एक महिला का परिचय कराते हुए ये रीजनिंग के रिलेशन वाले चैप्टर का सवाल है। तो एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पति की माँ मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है बताना है। ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं किसको? दादा दादी, फिर माता पिता, फिर भाई बहन, फिर नाती पोते लोगों को। तो इसमें क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए मान लेते हैं ये यहाँ पे एक महिला है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। तो ये हो गया, यहाँ पे एक पुरुष ने कहा उसके पति की, तो इसके पति, तो इन्हीं के बराबर रखना है। कौन? पति की माँ, मतलब इसके पति की माँ, मतलब इसकी कौन हुई? सास जो है। मेरे पिता, ये बोल रहा है कि मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, मतलब मेरे पिता का एकमात्र पुत्र कौन हुआ? वो खुद की पत्नी, मतलब उसकी पत्नी है कौन? इसकी सास। ठीक है। तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है आपको बताना है। तो इसका इससे संबंध आपको बताना है। तो ये कौन लगेगी? इस पुरुष से, पुरुष मतलब उस पुरुष का महिला से संबंध बताना है। तो ये हो गई, ये थी यहाँ पे इनकी सास और ये है इनके पति। तो ये कौन हो गए? इसके ससुर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ससुर। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल दिया है कथन और निष्कर्ष। तो कथन कह रहा है कुछ रेलगाड़ी ट्रक है, इन्हें ऐसे सॉल्व किया जाता है। कुछ रेलगाड़ी ट्रक है, ये हो गया रेलगाड़ी और ये ट्रक। आगे कुछ ट्रक नाव है, तो ये कुछ ट्रक नाव कर देनी है आपको। तो ये हो जाएगा नाव। फिर बोल रहा है कोई नाव जीप नहीं है, तो जीप का बना लेंगे और इसमें से जो कोई नहीं है तो यहाँ पे इसका निशान लगा लेंगे कि कोई भी नाव जो है जीप नहीं है। अब निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ जीप रेलगाड़ी है। तो आपको इसका और इसका कोई कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जैसा ये कह रहा है कुछ जीप रेलगाड़ी है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। दूसरा कह रहा है कुछ नाव रेलगाड़ी है, तो ये है आपका नाव का और ये है रेलगाड़ी। तो क्या इनका और इनका कोई संबंध दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोल रहा है कुछ जीप ट्रक है, तो इसका और इसका रिलेशन पूछ रहा है। तो क्या है इनके साथ आपस में कोई रिलेशन? तो ये भी नहीं है, तो ये भी हो जाएगा गलत। मतलब आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला सवाल है, अमन और सुमन एक ही कार्यालय से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, चलिए इसे हल करते हैं। कह रहा है अमन और सुमन एक ही कार्यालय से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कार्यालय है और वो विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर। तो इसे कैसे हल करेंगे? मान लेते हैं यहाँ पे कार्यालय है, एक को कह रहा है विपरीत दिशा में चलते हैं। तो मान लेते हैं कि अमन इधर चल रहा है और सुमन इधर, दोनों 10 किलोमीटर की दूरी चलते हैं। आगे बोला है प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी कर लिए। इसके बाद अमन जो है, इसको लिख लेते हैं, ये अमन है और ये सुमन।
अमन बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चल रहा है तो ये इधर इसका दायां होगा, इधर इसका बायां। बायां बोला है कितने किलोमीटर की दूरी, तो 10 किलोमीटर की दूरी। कौन चलता है, अमन। आगे लिखा है जबकि सुमन दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब जो सुमन है, अगर इधर से इसका डायरेक्शन है, इधर जा रहा है, तो इसका दायां इधर होगा और इधर होगा बायां। तो बोल क्या रहा है कि दाएं मुड़कर कितना, 10 किलोमीटर चलती है। ठीक है, चलता है, दूरी तय करता है। आगे पूछा है अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो अब दोनों कहाँ पे आ पहुँचे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है। तो देखिए ये कार्यालय था, ठीक है, ये कार्यालय था। 10 किलोमीटर ये चला था और 10 किलोमीटर ये चला था। तो इन दोनों की दूरी यहाँ से यहाँ देखा जाए तो 20 किलोमीटर हो गई। तो ऐसे यहाँ पे इनकी जो दूरी हो जाएगी 20 किलोमीटर कहलाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 20 किलोमीटर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी। अब आपको ध्यान से प्रश्न की आकृति देखनी है, ठीक है, और इसको आपको पूर्ण करना है। देखिए इसमें जैसे एक ये लाइन बनेगा, फिर ये लाइन बनेगा और फिर बीच से एक लाइन बनेगी। तो आपको सेम इस जो ऐसा यहाँ पे फिट करना है जो इसमें सेट हो जाए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल देखें। अब दिया है अगला प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 9, 7, 12 और यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। आपको ये ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, तो इन दोनों का रिलेशन ढूंढना है। वैसे ही यहाँ पे करना है, या फिर इसका इसका, या फिर इसका इसका, या फिर इसके साथ इसका। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है और फिर यहाँ पे जो आएगा वो आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 14 आंसर कहाँ पे, क्वेश्चन मार्क की जगह। तो जैसे अगर आप इस पे इसको ध्यान से देखेंगे तो जैसे इसका जो 7 में +5 ऐड करें तो 12 आता है। ऐसे ही 9 में आपको 5 ऐड करना है तो क्या आ जाएगा 14, और 14 ही आपका आंसर होगा। फिर अगला सवाल, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दोस्तों इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है और MN जो डायरेक्शन पे जरूर ध्यान देना है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर। जो चीज़ें इधर है वो इधर हो जाएंगी, जो उधर है जो इधर हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर। फिर अगला सवाल, यदि बाल्टी को टब कहा जाता है, टब को गिलास कहा जाता है, गिलास को तस्तरी कहा जाता है और तस्तरी को चम्मच कहा जाता है, तो पानी पीने के लिए कौन सा बर्तन इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों पानी पीने के लिए ज़्यादातर क्या इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इनमें से तो ग्लास ही यूज़ किया जाता है पानी पीने के लिए। अब आपको ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करना है, तो देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर उसका आपको सही मतलब पता होना चाहिए। कि पानी जैसे पूछा है, पानी पीने के लिए कौन सा बर्तन इस्तेमाल होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वाकई में गिलास यूज़ होता है। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि गिलास को कहा क्या गया है, जो कहा गया होगा वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ढूंढें आप गिलास को क्या कहा गया है, तो यहाँ पे लिखा है गिलास को तस्तरी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तस्तरी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे हल होते हैं ये वाले प्रश्न, और ये महिला बाल विकास में 100% आते हैं और आए हुए क्वेश्चन। आपको ये चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी है।
अगला सवाल है, अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, लुप्त है बीच बीच में, उन्हें आपको सेट करना है। इसके ऐसे प्रश्नों के जोड़े बनते हैं, 2-2 के, 3-3 के, 4-4 के, जैसे भी हो। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होता है कि सारे काउंट कर लेनी होती है कि कितने टोटल अल्फ़ाबेट हैं। तो एक, फिर एक यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 सबको काउंट करना है, जो दिख रहे हैं, जो नहीं भी दिख रहे हैं वो भी, मतलब यहाँ पे जगह काउंट करनी है। तो कितने टोटल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 टोटल हैं, इसको आपको डिवाइड करना है, ग्रुप बना लेना है। 10 को आप 2-2 में भी बना सकते हैं ग्रुप, 3, और फिर आपका ये 2-2 में ही आपका बनेगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। एक एक करके, या तो आप, एक तरीका ये है कि सारे ऑप्शन को इन खाली जगहों में रखकर फिर देखें तो एक पैटर्न बन जाएगा, या फिर पैटर्न खुद ही बनाने की कोशिश करें। पर हम यहाँ पे करेंगे ये कि ऑप्शन से हल करेंगे, जल्दी होता है। पहले ऑप्शन में क्या है? A, तो ए के बाद ए अगर रखते हैं, फिर बी, ठीक है, ए रखे, बी ए के बाद फिर बी, बी के बाद बी, और यहाँ पे ए। तो अभी से देखें क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो ए बी, ए बी बी, बी बी ए नहीं हो रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे, क्या इसको रखने से ये कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो यहाँ पे बी, फिर बी, फिर ए, और यहाँ पे बी। अब पढ़ें इसको, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी ए, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही उत्तर। ऐसे हल करते हैं ऐसे प्रश्नों को। अगला सवाल है, निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, महिला बाल विकास में ज़्यादातर ये क्वेश्चन त्रिभुज के पूछे जाते हैं, त्रिभुज काउंट करने के लिए। बाकी आप आयत भी अच्छे से काउंट करना सीख लें, वृत्त, आपका ये वर्ग भी, और ये त्रिभुज भी, और सरल रेखा। इसमें त्रिभुज आपको काउंट करना है। त्रिभुज काउंट करने का तरीका हम देख चुके हैं पहले भी। सबसे पहले करना ये होता है कि आपको सिंगल त्रिभुज काउंट करने होते हैं। जैसे देखिए, सिंगल त्रिभुज कौन कौन से यहाँ पे आपका, ये बनेगा ऐसे, ये एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा ऐसे ही ये, फिर तीसरा ऐसे ये, और फिर ये चौथा, ये सिंगल सिंगल त्रिभुज कहलाएंगे। तो यहाँ पे टोटल सिंगल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3 और 4। तो 4 आपको लिख देनी है। फिर डबल काउंट करनी है। तो डबल कैसे हो जाएगा? एक यहाँ से यहाँ तक बनेगा, एक, फिर एक यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3। तो ये 3 हो गए ये डबल वाले। अब 3 वाले देखें तो 3 वाले 1, 2, 2 बन रहे हैं 3 वाले, और फिर एक 4 वाला, तो ये पूरा एक 4 वाला बन गया। तो इतने हो गए इसमें टोटल त्रिभुज। काउंट करेंगे, हल करेंगे, आएगा कितना? 10। तो 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे करते हैं त्रिभुज काउंट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी उत्तराकृति ऑटोमोबाइल, कार और मोटरसाइकिल के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि कार एंड मोटरसाइकिल जो हैं वो ऑटोमोबाइल के अंतर्गत ही आते हैं। तो एक कार मान लें, दूसरा मोटरसाइकिल, और ये हो जाएगा आपका ऑटोमोबाइल का सर्कल। तो ये थे पूरे 10 क्वेश्चन, और इन टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं इन टॉपिक्स से ही आपको तैयार करनी है, और अच्छे से देखना है। बाकी वीडियोस अपलोड है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आगे भी वीडियो अपलोड हो जाएंगी। प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जाके आप बाकी क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।